हेलो हेलो हेलो। तो भाई लोग कैसे हो सब। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड PUTD 632 स्मॉलेस्ट रेंज कवरिंग एलिमेंट्स फ्रॉम के लिस्ट। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, भले ही ये हार्ड दिख रहा होगा तुम लोगों को, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को काफी इजी बना दूंगा तुम लोगों के लिए। सो या बस तुमको क्या करना है, वीडियो को देखना है और ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है। आई प्रॉमिस कि ये क्वेश्चन तुमको जीरो से समझ में आएगा पूरे 100% तक। मैं ट्राई करूंगा, बस तुम लोगों को ध्यान से सुनते जाना है चीजों को एंड उसके ऊपर अमल करते जाना चीजों पे, ठीक है। तो चलो चलते विदाउट टाइम वेस्ट कर अपनी वीडियो की तरफ। देखो अब अपना बोर्ड खुल चुका है एंड बोर्ड में सबसे पहले अपन पेन ले लेते हैं अपना, और क्वेश्चन 632 तुम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, लेकिन उससे पहले कंपनीज के बारे में जान लेते हैं। देखो Amazon, एप्पल, फ्लिपकार्ट, स्नैपचैट, पिनिंटरेस्ट, गूगल, एडोबी, ब्लूमबर्ग, लाइफ, कितनी सारी कंपनियों ने इसको पूछ रहे हैं। रिसेंटली में इनको पूछा गया इस क्वेश्चन को काफी पूछा गया। क्यों पूछा गया है अपन अभी इसको देखेंगे कि कैसे सॉल्व होने वाला और इसको क्यों पूछा गया, इस क्वेश्चन में ऐसी खास बात क्या थी। तो देखो लीड कोड ने इसको हार्ड मार्क करके रखा है, लेकिन अगर तुम एक बार वीडियो देख लोगे ना उसके बाद तुम बोलोगे कि ये अराउंड मीडियम क्यों होना चाहिए था। ओके ओके, चलो भैया अपन चलते समझते क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यू हैव के लिस्ट ऑफ सॉर्टेड इंटीजर नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, फाइंड द स्मॉलेस्ट रेंज दैट इंक्लूड्स एटलीस्ट वन नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द के लिस्ट। ओके, we define the range a b is smaller than range c comma d if b minus c is less than d minus c or a is less than c if b minus a equal to d minus c। भैया ये क्या लिखा हुआ है, मेरे को तो एक बार में पढ़ के समझ में नहीं आया। हाँ, सेम बात मेरे साथ भी हुई थी। जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मेरे को क्वेश्चन में बिल्कुल समझ में नहीं आया क्या ये एक्चुअली में बोल क्या रहे। मैंने 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ा, 4-5 बार क्वेश्चन पढ़ा, मेरे को समझ में ही नहीं आया क्या क्वेश्चन में क्या है। देन मेरे को क्या समझ में आया कि ऐसे क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम्पल से समझना चाहिए, जिसमें डाटा बहुत कम है। मतलब ये छोटा क्वेश्चन है, छोटा पैकेट है, लेकिन धमाका बड़ा करेगा, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन ओनली बी अंडरस्टैंड बाय रिव्यूइंग द एग्जांपल। ओके भैया, ये चीज समझ में आ गई। अब अपन एग्जांपल पे चलते, जो इन्हें दे के रखा है ना इनका एग्जांपल टेस्ट केस, उसके ऊपर चलते और उससे समझेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोलते हैं अपन को, ये देखो मल्टीपल वेक्टर और वेक्टर देके रखा है, ठीक। मतलब एक वेक्टर में मल्टीपल वेक्टर्स कंसीडर है। देखो एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर। इन वेक्टर को मान लो अपन बोल रहे हैं लिस्ट, ठीक है। ये एक लिस्ट, ये दूसरी लिस्ट, ये तीसरी लिस्ट। ओके भैया, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके अंदर इनमें आउटपुट देखा है 20,4। अब भैया मेरे को तो आउटपुट देखा, मैंने आउटपुट से भी मेरे को समझ में नहीं आया कि इनने सीधे सीधे इनने एक्सप्लेनेशन में भी अच्छे से बता के तो नहीं रखा है क्या 20,4 कैसे आया। देखो देखो, तो अभी पहले क्वेश्चन को रिडिफाइन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ना इसको रिडिफाइन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रिडिफाइन करेंगे। ओके, तो व्हाट वी नीड टू डू इज फाइंड टू नंबर सच दैट डिफरेंस बिटवीन देम इज मिनिमल एज पॉसिबल। मतलब कि अपन को दो नंबर ऐसे फाइंड करना है पूरी रेंज में जिन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कम से कम हो। एंड सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन होगी सेकंड कंडीशन कि एटलीस्ट वन नंबर फ्रॉम एवरी लिस्ट और वेक्टर कम इन बिटवीन दो सिलेक्टेड नंबर। ओके, इसका मतलब क्या है, जब तुमने दो नंबर एल और आर सिलेक्ट करे तो इन दोनों नंबर के बीच में सारे के सारे नंबर्स, देखो एक नंबर इसमें से कोई आ जाए, एक नंबर इसमें से कोई आ जाए, एक नंबर इसमें से कोई आ जाए, ठीक। तो तुमने जब देखो, अब तुमने एल सिलेक्ट करी 20 और आर सिलेक्ट करी 24। अब देखो तो 20 से 24 के बीच में इस लिस्ट में एक नंबर आ रहा है, यस आ रहा है। 20 से 24 के बीच में इस लिस्ट में एक नंबर आ रहा है, यस आ रहा है। 20 से 24 के बीच में इस लिस्ट में एक नंबर आ रहा है, हाँ 22 आ रहा है। तो क्या 20 से 24 अपनी मिनिमल रेंज हो जाएगी? यस, तो ये अपना मिनिमल रेंज होगा, ठीक। अभी ये कैसे आएगी, कैसे कंप्यूट करेंगे, सारी चीज बेसिक से समझेंगे। अभी तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा एक्चुअली में क्वेश्चन में करना क्या था, और ये जो आउटपुट इन्हें देकर रखा ना सीधे सीधे, वो आउटपुट एक्चुअली में आया कैसे। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया। तो देखो अब तुमको एक थिंकिंग तो आई होगी, वन पॉसिबल थिंकिंग, व्हाई नॉट टेक द मैक्सिमम मिनिमम नंबर फ्रॉम अवेलेबल लिस्ट। इट कुड पोटेंशियली बी द आंसर बट इट विल नॉट बी द मिनिमम पॉसिबल आंसर। भैया इसका मतलब क्या, इसका मतलब तुम लोग ऐसी एक चीज सोच रहे होंगे ना कि भैया मेरे पास इस पूरी लिस्ट पे ट्रैवर्स कर लेता हूँ, जितनी भी मेरे को नंबर्स देके रखे उनमें से एक मैक्सिमम नंबर ले लेता हूँ, एक मिनिमम नंबर ले लेता हूँ। मतलब जितना भी जो भी मिनिमम आएगा पूरी लिस्ट में से वो, और जो भी मैक्सिमम आएगा वो। तो वो वाली लिस्ट जो मिनिमम और मैक्सिमम वाली रेंज है वो तो सारे नंबर को कवर कर ही लेगी 100%। हाँ, यू आर थिंकिंग करेक्ट। पर क्या जो रेंज तुम सिलेक्ट करोगे, मान लो इस जगह पे तुम रेंज ले लेते 0 से लेके 30 वाली, ठीक है। तुमने बोल दिया कि भैया मेरा एल जो है वो मैं ले लूंगा 0 और आर जो मेरा 30 ले लूंगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस भैया आ रहा है अराउंड 30। पर क्या मैं इस डिफरेंस को मिनिमाइज कर सकता हूँ? देखो ना, पहली कंडीशन ये थी कि अपन को डिफरेंस को मिनिमाइज करना है। हाँ, मिनिमाइज कर सकते हैं। देखो 20 और 24 में डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस अपना 4 का है। 30 से अपन गए 4 तक, ठीक। इसलिए अपन को ऐसी इफिशियंट रेंज ढूंढना है ताकि जो रेंज है वो कम से कम डिफरेंस में रहे एंड सारे के सारे एक
एक एटलीस्ट एक नंबर उस रेंज मतलब उस रेंज के अंदर एक लिस्ट से एक नंबर आ जाए। ओके भैया, यहां तक पूरा पूरा क्लियर हो गया। आई थिंक तुम लोगों को काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हाँ, मेरे को पता तुम लोगों को क्लियर हो गया। अब मैं अपनी थॉट प्रोसेस बताता हूं मैंने क्या सोचा। ठीक, तो सबसे पहले मैंने सोचा व्हाई नॉट सॉर्ट द एरे टू सी अ वाइड व्यू ऑफ नंबर्स इन द लिस्ट एंड पोजीशन। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा, सबसे पहले क्या क्यों ना मैं एक बार सॉर्ट करके देखता हूं इसको। अगर मैं सॉर्ट करके देखूंगा तो मेरे को काफी हद तक समझ में आएगी चीजें कि यार मेरे को बाहर से अपन बाहर से देख रहे तो मेरे को काफी हद तक समझ में आएगा कि यार सॉर्ट करने के बाद कुछ कुछ चीजें मेरे को लॉजिक दिख रहा है कि नहीं। मेरे को अभी पक्का पता नहीं कि ये जो अप्रोच मेरी सही है कि नहीं, पर हाँ मेरे को सॉर्ट करके लग रहा है कि अगर सॉर्ट करता हूं मैं तो रेंजेस जो रहती है वो ऑर्डर में आ जाती है, तो मैं रेंजेस अच्छे से ले पाऊंगा। ठीक है, तो मान लो कि तुम अगर नम्स जो देके रखा तुमने उसको डायरेक्टली सॉर्ट मार दिया, उसके ऊपर अगर तुम डायरेक्टली सॉर्ट मारते हो तो ऐसे मारोगे। अब भैया इसमें सॉर्टिंग कैसे होगी? ठीक है, अब देखो ये वाली सॉर्टिंग समझ लो, वेक्टर और वेक्टर में सॉर्टिंग कैसे होती है ये चीज समझना ध्यान से। ठीक है, देखो सबसे पहले वो इन सबको सॉर्ट करेगा। ठीक है, इन सबको सॉर्ट करा, एक लिस्ट को सॉर्ट करेगा, फिर मल्टीपल लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए वो क्या करेगा, जो भी सबसे छोटा नंबर रहेगा ना, सबसे आगे वाला, सबसे पहली पोजीशन में आफ्टर सॉर्टिंग, जैसे कि देखो मान लो आफ्टर सॉर्टिंग इसमें 0 आया सबसे आगे, इसमें 4 आया, इसमें 5 आया। अब इनके बेसिस पे क्या होगी, इनके बेसिस पे होगी सॉर्टिंग, इनके बेसिस पे होगी सॉर्टिंग। तो अब देखो, तो तुमको समझ में आया कि ये लिस्ट की स्ट्रक्चर ऐसे कुछ क्यों होने वाला है। देखो, तो ये वाली जो थी वो यहाँ पे ये वाली सॉरी ये वाली जो है वो यहाँ पे आ गई, ये वाली है जो यहाँ पे आ गई, और ये वाली तो एज इट इज रही। क्यों? क्योंकि इनके आगे वाला जो नंबर है 0, 4 एंड 5 अगर सॉर्टेड ऑर्डर में लिखोगे तो इसे लिखोगे ना। और देखो ये इनर एलिमेंट सब सॉर्टेड ऑर्डर में लिखे हुए, तो जब तुम ऐसे सॉर्ट लगाओगे ना वेक्टर वेक्टर में तो ऐसे वर्क करता है। आई थिंक काफी हद तक नई चीज पता चली होगी। ओके, तो इट इज नॉट नेसेसरी टू टेक आंसर फ्रॉम मल्टीपल लिस्ट और ओनली फ्रॉम अ सिंगल लिस्ट, आंसर रेंज कैन लाई एनीवेयर। अब मेरे को एक और चीज मेरे दिमाग में खनकी कि यार अगर मैं आंसर ले रहा हूं तो वो आंसर एक लिस्ट में भी पॉसिबल है। मान लो कि एक लिस्ट में अगर 20 एंड 24 पॉसिबल होते हैं एक ही लिस्ट में, तो वो भी हो सकता है वो अपना आंसर हो। लेकिन हो सकता है कि अपना एक में 20 प्रेजेंट है, एक दूसरी लिस्ट में 24 प्रेजेंट है, और एक लिस्ट में से कुछ ले ही नहीं रहे अपन। हाँ भैया, ये तो हर बार होगा क्योंकि अपन तो हर बार सिर्फ 2 ही नंबर सेलेक्ट करेंगे ना, एल को मार आंसर में तो सिर्फ 2 नंबर ही अपन को हर बार रिटर्न करना है। हाँ, तो मेरे को ये चीज समझ में है कि यार नंबर कैसे भी हो सकते हैं, नंबर कैसे भी हो सकते हैं और कोई सी भी लिस्ट में प्रेजेंट हो सकते हैं। मतलब इनको अलग अलग रखने का कुछ सेंस मेरे को लग रहा है कि अलग अलग लिस्ट में रखने का कुछ सेंस बन नहीं रहा है। क्यों नहीं बन रहा है अभी समझते थोड़ा सा और आगे कि अपन क्या जा रहे हैं, कहां पे जाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, तो वी नीड टू फाइंड रेंज एंड देन चेक इफ दैट रेंज विल सेटिस्फाई ऑल लिस्ट। ठीक, फाइंडिंग रेंज कंपेयरिंग विद ऑल लिस्ट इज हैवी ऑन कॉम्प्लेक्सिटी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब मान लो कि तुमने एक रेंज फाइंड करी, ठीक, जिस रेंज में सारे सारे लिस्ट में नंबर्स आ रहे थे, लेकिन तुमको उस रेंज को चेक भी तो करना पड़ेगा। मान लो तुमने जब रेंज 10 से 12 ली तो तुम अब देखोगे कि 10 से 12 के बीच में यहाँ पे एक नंबर प्रेजेंट है क्या? हाँ है। फिर यहाँ पे गए, यहाँ से 10 से 12 के बीच में एक नंबर प्रेजेंट है? हाँ है। फिर यहाँ पे गए तो यहाँ पे क्या 10 से 12 के बीच में एक नंबर प्रेजेंट है? नहीं है। पर भैया अब मैं इसे बार बार हर रेंज के लिए तो कितनी सारी रेंज बन सकती है, मान लो n स्क्वायर रेंज बन सकती है, जितनी मतलब मान लो इन टोटल n होगी तो n स्क्वायर पॉसिबल कॉम्बिनेशन एंड n स्क्वायर पॉसिबल, तो n स्क्वायर इंटू n मतलब टोटल n क्यूब का सॉल्यूशन अराउंड बन जाएगा। तो क्योंकि n स्क्वायर अपने पेयर के लिए है ना, n स्क्वायर तुमने पेयर बनाने के लिए यूज करा और n पूरे ट्रेवर्स के लिए यूज करा कि वो पेयर जो है वो मतलब जो भी तुम्हारी रेंज आई ना वो पेयर सेटिस्फाई करेगा कि नहीं सारी लिस्ट के अंदर। ओके भैया, यहां तक थोड़ा थोड़ा समझ में आया। तो मैं सोच रहा हूं कि मतलब अपन को कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम करना है ना, जो अपने अप्रोच सोची अपनी थोड़ी थोड़ी तो सही अप्रोच है, पर इसको थोड़ी और कॉम्प्लेक्सिटी क्या कैसे कम करेंगे। ओके, तो व्हाई कांट आई हैव वन लिस्ट, मतलब अभी मैंने बात करी ना ये वाली कि अपन क्यों ना इन सबको एक ही लिस्ट में डाल दें, मतलब कि अपन अलग अलग लिस्ट में अलग अलग वेक्टर में करने से अच्छा, क्योंकि ट्रेवर्स करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो इसको एक ही लिस्ट में डाल के ट्रेवर्स मारे तो क्या होगा, अब वो देखते। देखो पहले अब यहाँ पे मैंने 2 चीज सोची थी ना, तो दोनों चीज डिस्कस करेंगे आराम से। देखो, तो सबसे पहले व्हाट इफ आई डायरेक्टली मर्ज ऑल लिस्ट इन वन। ठीक, इन दिस केस नंबर विल गेट डिसओरिएंटेड एंड आई कुड नॉट बी एबल टू टेल विच नंबर बिलोंग टू विच लिस्ट। देखो, अगर मैंने बोल दिया कि अगर मैं डायरेक्टली इनको एक लिस्ट में डाल दूं, मतलब डायरेक्टली एक वेक्टर बनाया जिसमें सारे के सारे मैंने नंबर्स पुश कर दिए, तो क्या तुम वो बता पाओगे? अगर मैं तुमसे पूछूं कि मान लो कि जब तुमने इसको एक साथ डाल दिया तो मैं बोल दूंगा कि 15 कौन सी लिस्ट को बिलोंग कर रहा है, अब सारे के सारे नंबर एक साथ आ गए, तब तुम ये थोड़ा ना बता पाओगे कि ये जो करंट नंबर 15 है वो कौन सी लिस्ट में बिलोंग कर रहा है, से तो वो कौन सी लिस्ट में बिलोंग कर रहा है। अरे हाँ भैया, ये तो दुविधा हो जाएगी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा वेक्टर बना लूं या फिर एरे बना लूं जिसके अंदर मैं 2 वैल्यू स्टोर करूं। 2 वैल्यू कौन सी? एक में नंबर स्टोर कर लूं और उसके साथ में स्टोर करूंगा उसका लिस्ट नंबर। ठीक है, तो जो तुम्हारा नंबर है वो तो आ गया, उसके साथ साथ में एक लिस्ट नंबर भी स्टोर कर दूंगा। अरे हाँ भैया, क्लिक हुआ मेरे को, कुछ ना कुछ तो क्लिक होगा। तो मेरे को यहां से क्लिक क्या हुआ, यहां से यही क्लिक हुआ कि अगर अपन
पेयर बना लेते हो। तो देखो सी प्लस प्लस में अपन वेक्टर और पेयर बना सकते हैं इजीली। अगर तुमको स्ट्रक्ट यूज करना है तो तुम स्ट्रक्ट भी यूज कर सकते हो, तो कोई बात नहीं भैया, ये जनरलाइज भी होता है। अगर तुम जावा में हो तो जावा में कुछ और चीजें होती है, पाइथन में कुछ और चीजें होती है, ठीक है। तो यू कैन चैट जीपीटी इट, बट यहाँ पे अप्रोच समझो, अपन अभी अप्रोच क्या कर रहे हो। ओके, तो देखो अब अपन ने मान लो एक वीपी बनाया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो तुम वीपी बनाया, जिसके अंदर अपन क्या स्टोर करेंगे, नंबर, एंड उसके साथ जो लिस्ट से को बिलोंग करता है ना वो नंबर, वो, ठीक है भैया। तो देखो ऐसा कुछ दिखने वाला है, ऐसा कुछ दिखने वाला है। अभी तो अपन ने कुछ भी नहीं करा, अपन ने सीधे ट्रेवर्स करा, ट्रेवर्स करने के बाद उसको स्टोर करा। तो 4 0 पे है, ठीक है, फिर 10 0 में है, फिर 15 0 में है, फिर 24 0 पे है ना। लिस्ट नंबर लिख के रखा, ये लिस्ट नंबर है, ये लिस्ट नंबर है। ओके, फिर देखो यहाँ पे 0 वापस आया, तो 0 कौन सी पे, 1 लिस्ट में, फिर 9 कौन सी लिस्ट में, 1 लिस्ट में है। ऐसे करते करते अब देखो 5 अब देखो 5 वाली कौन सी लिस्ट में, 2 लिस्ट में है, फिर 18 वाला, फिर 22, फिर 30, है ना। तो तुमको ऐसे समझ में आया आई थिंक कि अपन ने वेक्टर और पेयर में सबको एक साथ कैसे स्टोर कर लिया। हाँ भैया यहाँ तक क्लियर हो गया। अब वापिस से अपन करते सॉर्ट। क्यों भैया सॉर्ट क्यों? देखो सॉर्ट के लिए मैंने अभी ऊपर बताया था ना सेम बात, कि अपन सॉर्टिंग करें ताकि जो रेंजेस है वो एक साथ, मतलब नंबर जो है वो एक साथ दिखने लग जाए। अपन को एक साथ नंबर दिखेंगे तो अपन उसको रेंज फाइंड करना काफी इजी हो जाएगा कंपैरेटिवली, कि हर एक रेंज ढूंढो, रेंज ढूंढने के बाद उस हर कंडीशन को सेटिस्फाई करो, हर लिस्ट की कंडीशन को। इससे अच्छा कि तुम पूरी की पूरी रेंज लिख लो और रेंज में देखते जाओ कौन कौन सी लिस्ट रेंज के अंदर सेटिस्फाई हो रही है। उल्टा कर रहे हैं, रेंज ढूंढने के बाद सेटिस्फाई अपन करने वाले तो लिस्ट को है ना, रेंज से लिस्ट पे जा रहे हैं अपन। अब सीधे रेंज में देखेंगे कि कौन कौन सी लिस्ट सेटिस्फाई हो रही है। समझने की कोशिश करना थोड़ी थोड़ी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो देखो अभी अपन समझेंगे, काफी हद तक समझेंगे, कोई बात नहीं। ओके, तो देखो शॉर्ट मार दिया, शॉर्ट मारने के बाद अपन ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं ना। ऐसी ऑब्जर्वेशन मैंने भी सोची थी, वही बता रहा हूं तुम लोगों को भी। अब देखो शॉर्ट मारने के बाद अब पूरा की पूरा वेक्टर सॉर्टेड हो गया। अब देखो जो लिस्ट नंबर है, जो यहाँ पे लिस्ट नंबर थी ना, ये देखो यहाँ पे जो लिस्ट नंबर है वो सब अब डिसओरिएंटेड हो गई है ना, आगे पीछे हो गई। पहले देखो, पहले तो सब साथ में थी, पहले सब साथ में थी, जो पेयर था ना, ये देखो ये पेयर तो सब साथ में था, है ना। यहाँ पे तुम देख सकते हो ये वाला पेयर भी साथ में हो, ये वाला भी साथ में, ठीक है भाई। अब यहाँ पे जब तुम आए तो यहाँ पे सब कुछ बदल चुका है, मामले बदल चुके हैं यहाँ पे, है ना, मामले बिल्कुल बिल्कुल बदल चुके। ओके भैया मेरे को थोड़ा थोड़ा अब मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखूंगा। अब मेरे को यहाँ पे क्या समझ में आया, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट करके देखा इस चीज को, मैंने खुद प्रिंट करा था, मैंने फंक्शन भी बनाया, मैंने कोड के अंदर इसका फंक्शन भी लिख दिया है कि तुम प्रिंट, अगर तुम्हारी इच्छा हो तुमको देखना प्रिंट करके, तो तुम कैसे दिखेगा वो प्रिंट करने के बाद वो तुम देख सकते हो, ठीक है, कोड में इंक्लूड कर दिया है। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो हियर आई नोटिस दैट आई कैन बी एबल टू कैलकुलेट द रेंज इन अ कॉन्टिन्यूअस मैनर, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या भैया, मैं रेंज कैलकुलेट कर सकता हूँ कॉन्टिन्यूअस मैनर में। इसका मतलब क्या, देखो क्योंकि इसके बाद ये जो नंबर आने वाले वो इंक्रीमेंट ऑर्डर में आने वाले, और इंक्रीमेंट ऑर्डर में आने वाले वो सॉर्टेड ऑर्डर में मैं कोई से भी नंबर के बीच का डिफरेंस लूंगा तो वो ऑलवेज मिनिमम होने वाला है, ऑलवेज वो सबसे मिनिमम होगा। मतलब मान लो 0 और 4 के बीच में 0 4 4 सबसे मिनिमम डिफरेंस है, ठीक। 0 और 5 के बीच में 5 सबसे मिनिमम डिफरेंस है, 4 और 9 के बीच में 5 सबसे मिनिमम डिफरेंस होगा, क्योंकि 9 - 4 = 5, है ना। तो 9 4 और 9 के बीच में सबसे ज्यादा जो मतलब सबसे मिनिमल रेंज है वो 5 की होने वाली है। ओके भैया यहाँ तक थोड़ा थोड़ा समझ में आया कॉन्टिन्यूअस मैनर से आप क्या बोलना चाह रहे हो, ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया। ओके, तो आई नीड टू चेक इफ करंट रेंज कंटेन्स ऑल लिस्ट और नॉट। देखो पहली कंडीशन क्या थी कि मेरे को ये चेक करना है कि जो मैं करंट रेंज सिलेक्ट कर रहा हूं। अब मान लो कि तुमने ये रेंज सिलेक्ट कर ली, ठीक, ये रेंज सिलेक्ट कर ली तुमने, तब इसमें तुमको ये देखना है कि क्या है, अगर मैं 4 से लेकर 9 तक की रेंज लेता हूं तो मेरे को सारी लिस्ट के नंबर मिल पाते हैं क्या। देखो मेरे को 1 लिस्ट का नंबर मिल गया, 2 लिस्ट का नंबर मिल गया, 0 लिस्ट का नंबर मिल गया। हाँ भैया मेरे को सारी लिस्ट के नंबर मिल गए इस जगह पे। ओ भैया यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन क्लियर हो रही है, कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन तो दिख रही है कि ये वाली रेंज में मेरे को 0 1 0 मिल रहा है, फिर 1 मिल रहा है, फिर 2 मिल रहा है। ओ भैया हाँ, फिर अगर मैं इसकी नेक्स्ट वाली जो जस्ट रेंज लो, 0 मिल रहा है, फिर 1 मिल रहा है, फिर ये 0 मिल रहा है, समझ में आ रहा भैया। 0 1 2 थोड़ा थोड़ा लॉजिक, कुछ ना कुछ तो देखो, कुछ ना कुछ तो ऑब्जर्वेशन, 2 फिर 0 फिर 1, भैया कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन दिख रही है। मतलब अपन सीधे सीधे नॉर्मल ट्रैवर्स कर रहे हैं, अपन को उसमें पता चल रहा है कि अगर ये रेंज में हर लिस्ट का एक नंबर है कि नहीं, अपन एक रेंज में देख पा रहे हो, थोड़ा 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 समझ में आ रहा है। ओके ओके, तो एज नंबर आर इन सॉर्टेड फॉर्मेट, कॉन्टिन्यूअस रेंज टेकन विल गिव यू द मिनिमम पॉसिबल रेंजेस। इसका मतलब क्या, अब देखो नंबर जो सॉर्टेड फॉर्मेट में थे, तो अब अगर तुम कॉन्टिन्यूअस जो भी रेंज लोगे वो हमेशा मिनिमम पॉसिबल रेंज होने वाली है। अगर उसमें देखो तुम सबसे पहले सेटिस्फाई करोगे कि सबसे पहले सेटिस्फाई वाली क्या कंडीशन थी कि जो नंबर है वो हर एक लिस्ट से एक नंबर होना चाहिए। तो देखो तुमने सबसे पहले सेटिस्फाई कर लिया कि इस रेंज में 0 नंबर है, मतलब 0 लिस्ट का एक नंबर है, 1 लिस्ट का एक नंबर है, 2 लिस्ट का एक नंबर है। हाँ सारी लिस्ट का एक नंबर है, तो मतलब ये रेंज एक पॉसिबल रेंजेस में से एक रेंज है। ओ भैया हाँ ये तो है, सही बोल रहे हो आप। तो 5 0 से लेके 5 तक की एक रेंज हो सकती है, हाँ सही है। अब भैया क्या 1 2 और ये 0 इसमें भी आ रहा है, तो ये क्या ये रेंज हो सकती है, हाँ ऑफ कोर्स भाई मेरे ये भी रेंज हो सकती है। तो 4 से लेके 9 तक की भी एक पॉसिबल रेंजेस है। ओ भैया हाँ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। आप काफी हद तक तुमको थोड़ा थोड़ा आइडिया क्लिक हुआ होगा। अब अपन देखते कितनी सारी रेंजेस पॉसिबल होने वाली थी। यहाँ पे देखो जैसे कि 0 से 5 तक की एक रेंज पॉसिबल थी, ठीक। अब 4 से 9 तक की तो मैंने बताई दी थी, ठीक। अब देखो 5 से 10 तक की एक और पॉसिबल, देखो 5 से 10 तक में कैसे, देखो एक में 2 आ गया, 2 वाला लिस्ट आ गई, फिर 0 वाली लिस्ट आ गई, 1 वाली लिस्ट आ गई। तो 5 से लेके
लेकर तुम 10 तक जाओगे सॉर्टेड ऑर्डर में तो तुमको ये तीनों लिस्ट मिल जाएगी। ठीक, ओ भैया 5 से 10 तक की पॉसिबल है, हाँ मेरे को समझ में आ रहा है। क्या भैया 9 से 10 तक की पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इसमें 0 एंड 1 ही आ पा रहा है और अपन अपने से टोटल तो 3 लिस्ट हुई ना, तो 3 लिस्ट तो हो नहीं पा रही। ओके कोई बात नहीं, अपन आगे गए, अपन ने आगे जाके देखो भैया 12 से लेकर 18 तक जाऊंगा मैं, तो उसके अंदर मेरे को 0 1 एंड 2 ये तीनों इस रेंज में मेरे को तीनों की तीनों लिस्ट मिल गई। तो ये क्या पॉसिबल रेंज है? हाँ ये एक पॉसिबल रेंज है। फिर ऐसे 20 से 24 वाली एक पॉसिबल रेंज है, 15 से 22 वाली एक पॉसिबल रेंज है, ठीक 20 से 30 वाली एक पॉसिबल रेंज है। क्योंकि देखो ना 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है और वापस से 1 आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस से 2 आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अपन को तो एक नंबर एक बार एटलीस्ट, इसलिए उसमें बोल के रखा क्वेश्चन में कि एटलीस्ट एक बार होना चाहिए। अब इस रेंज में मान लो कि इस रेंज में एक लिस्ट से 2 नंबर प्रेजेंट है तो कोई फर्क पड़ता है कि नहीं? अपन को तो बस ये जानना है कि एक लिस्ट से एक नंबर प्रेजेंट होना चाहिए, बस दैट्स ऑल। तो देयर आर मल्टीपल वैलिड रेंज पॉसिबल। हाँ भैया, तो इन सब में से अपन को कौन सी रेंज देना जो सबसे मिनिमल और सबसे पास में हो, सबसे क्लोज हो, मतलब जो जिनके बीच का डिफरेंस हो ना सबसे कम हो। तो तुम अगर देखोगे तो इनके बीच में इनके बीच का जो 20 से 24 का बीच का डिफरेंस है ना वो सबसे कम है। ओके भैया, ये चीज मेरे को काफी हद तक क्लियर हुई और तुम लोगों का आई थिंक काफी हद तक इंट्यूशन एकदम से कभी झपरा होगा, क्लिक हो गया होगा। आई थिंक तुम लोग बिल्कुल अब कोड ये वीडियो छोड़ के भी जा सकते हो, क्यों? ताकि तुम खुद से कोड करने का एक बार ट्राई कर सको, ठीक है। पर अपन अब आगे चलते, जिन लोगों को कंटिन्यू करना है वो अपन ड्राई रन करेंगे, ठीक। अब अपन ड्राई रन वाली स्टेज पर आएगा, काफी अच्छा और काफी बड़ा ड्राई रन है जिसके अंदर पूरा पूरा केस कवर हो जाएंगे जितने भी अपन ने डिस्कस करे अभी तक के। ओके ओके, तो व्हाई नॉट वी यूज 2 पॉइंटर्स एंड ट्रैक इफ द करंट रेंज डू इंक्लूड ऑल लिस्ट और नॉट, ऑल लिस्ट और नॉट। भैया इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या भाई मेरे देख ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या कि अपन अब 2 पॉइंटर यूज करेंगे एल एंड आर और चेक करेंगे अपन आर को इस साइड शिफ्ट करते जाएंगे, आर को शिफ्ट करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि क्या अभी तक एल से लेके आर तक जहां पे भी आर है वो रेंज में मेरा 0 1 2 तीनों आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। अगर आ रहे हैं 0 1 2 मतलब एक पॉसिबल रेंज है वो, अगर वो एक पॉसिबल रेंज है तो फिर मैं देखूंगा कि क्या वो मिनिमल रेंज है। अगर मिनिमल रेंज है तो मैं अपने आंसर को अपडेट कर दूंगा उससे, अदरवाइज मैं आंसर को अपडेट नहीं करूंगा। भैया क्या बोल दिया मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मेरे दिमाग से बिल्कुल खोपड़ी से ऊपर से निकल गई ये सब बातें। कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई बैठा है ना यहाँ पे, सब चीज समझाएगा। ओके तो सर अब मेरे को एक चीज बताओ मेरे को कि अपन स्टार्ट करेंगे 0 से। हाँ भाई मेरे देख, सब अपन स्टार्ट करेंगे 0 से, तो एल और आर 0 से स्टार्ट हो गया, तो इंडेक्सेस तुमको समझ में आया ना एल और आर 0 से स्टार्ट होने के? हाँ भैया बिल्कुल क्लियर हो रहा है मेरे को, एक एक चीज क्लियर हो गई यहाँ तक की। ओके अब देखो सबसे मैक्सिमम रेंज क्या पॉसिबल हो सकती है? देखो मैक्सिमल जो रेंज है वो पॉसिबल हो सकती है ये वाली है ना, -10 से 10 की पावर 5 है, तो यही रेंज जो हो वो मैक्सिमल हो सकती है ना। मैक्स एट मैक्स कितना डिफरेंस हो सकता है, कितना डिफरेंस हो सकता है एट मैक्स, तो ये वाला पॉसिबल है, 8 मैक्स ये वाला डिफरेंस पॉसिबल है, ठीक। तो अपन इनको ही मान लो कि अपन स्टार्ट करेंगे, अपन ने एक 2 वेरिएबल बनाया, एक आंसर एक्स और एक आंसर वाई। आंसर एक्स रिप्रेजेंट करेगा इस साइड वाली रेंज को और आंसर वाई रिप्रेजेंट करेगा इस साइड वाली रेंज को, ठीक है। छोटी रेंज ये बड़ी रेंज। ओके तो अब अपन इसको मिनिमल लेते जाएंगे, अगर मिनिमल आंसर पॉसिबल है और मिनिमल मिल रहा है इससे करंट से तो अपन उसको अपडेट कर देंगे, अदरवाइज अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी यही बात लिख के रखिए, ठीक है। तो अभी अपन ने तुमने देखा जब तुम्हारा करंट पे जब आ था तो तुम्हारा कौन सी लिस्ट कवर हो चुकी है? अब कौन सी लिस्ट कवर हो गई भैया इस रेंज में? जब तुम्हारा एल और आर सेम पोजीशन पे था कौन सी रेंज कवर हुई? सिर्फ 0 वाली लिस्ट, सिर्फ 0 कवर हुई। ओके भैया, अब मैंने रेंज को बढ़ाया 0 से आगे गया 1 पे। ओके 1 पे गया तो अभी मेरे आंसर में कुछ चेंज आएगा क्या? क्यों आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी 0 से 1 तक में मतलब मेरे को 0 से 1 ही मिला है अभी तक, देखो ना 0 से 1 ही मिला मेरे पास, अभी 0 1 एंड 2 तीन लिस्ट है, 3 लिस्ट के नंबर होना चाहिए है ना, तभी वो रेंज वैलिड होने वाली है। तो अभी भी मेरा आंसर यही रहेगा, ठीक है। ओके भैया, तो मैं आगे गया, मैंने 1 को बढ़ाया 2 से बढ़ा, तो देखो अब मेरी फाइनल अभी ये वाली रेंज हो गई है। ओ भैया इसमें मैंने देखा 0 1 2 मतलब मेरे को तीनों नंबर मिल चुके, तो क्या मेरे को आंसर अपडेट करना चाहिए? यस तुझे अपडेट करना चाहिए आंसर को। ओके भैया, तो मैंने बोला कि अपन अपडेट कर देंगे आंसर को, तो अपन ने अपडेट करा आंसर को, ठीक। तो अपन अपना आंसर क्या आ गया? 0 एंड 5। भैया 0 एंड 5 कैसे आया? देखो ना इसका जो पहला वैल्यू था वो 0 था, इसका पहला वैल्यू नंबर, रेंज तो अपन नंबर के ले रहे हैं ना, ये तो लिस्ट है, ये तो लिस्ट का लिस्ट नंबर है, और मेन जो रेंज है, रेंज तो अपने नंबर से डिफाइन होने वाली ना, तो अपनी 0 से 5 तक की लिस्ट मतलब जो नंबर था ना रेंज वो आ गई। ओके भैया यहाँ तक समझ में आ गया, तो अपने पास सारी लिस्ट मिल गई थी इसलिए अपन ने अपडेट करा, ठीक। अदरवाइज अपन अपडेट नहीं करते। और ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, तुम इसको इंटरव्यू में कभी पूछा जा सकता है, अच्छे इंटरव्यूज में भी, तुम्हारे कॉलेज के कैंपस इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। ये काफी हार्ड क्वेश्चन होने वाला है, अगर तुम लोगों ने इसको करा नहीं हो, अगर देखा नहीं हो, तो इस सोचने में एट द टाइम इंटरव्यू थोड़ा थोड़ा सा तुमको टफ हो सकता है। अदरवाइज अगर तुम इंटरव्यू को ये बता दोगे, इस पूरी अप्रोच जो मैंने तुमको बताई, अगर तुम ये बताओगे तो आई थिंक वो काफी ज्यादा इंप्रेस होने वाला है तुमसे, तुम्हारे नॉलेज से, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते, ओके।
अब भैया मेरे को जैसे पूरी रेंज मिल गई तो मैं क्या बोलता हूं, मैं लेफ्ट साइड को अब रिड्यूस करूंगा, मैं लेफ्ट साइड को रिड्यूस करूंगा। क्यों रिड्यूस करूंगा? क्योंकि अब मेरे को पूरी रेंज मिल गई है, तो हो सकता है कि मेरे पास कुछ कुछ रिपीटेड लिस्ट वाले नंबर भी आ चुके हो, है ना, और मेरे को मिनिमल करना, मेरे को पास पास में करना है। एल जितना पास में उतना ज्यादा फायदा है ना मेरा, उतना ज्यादा फायदा है। और तो एल को मैं जितना ज्यादा क्लोज करूंगा उतना ज्यादा मैं चेक कर पाऊंगा ना कि क्लोज रेंज में पॉसिबल है कि नहीं आंसर। अरे हाँ भैया सही तो बोल रहे हो आप, सही तो बोल रहे हो। ठीक है, तो अपन ने मान लो 0 से अब एल को बढ़ाया, आर को एज इट इज रखा, ठीक, अपन 1 पे गए। अब 1 से लेके 2 तक में मैंने देखा अपना 0 वाला पोजीशन हट जाएगा, है ना। 0 वाला क्यों हट गया? क्योंकि अपनी रेंज अब 1 से 2 वाली देख रहे हैं, ठीक है। तो 1 से 2 में देखा तो 1 से 2 में से मेरा 1 और 2 मिल रहा है। अरे भैया ये तो दुविधा हो गई, मेरे को 0 तो मिल नहीं रहा है, तो मेरे को क्या आंसर अपडेट करना चाहिए? नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं करना, क्योंकि मेरे को मिला ही नहीं ना, 0 वाली लिस्ट तो मिल ही नहीं रही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपन आगे चलते। ओके, अब क्या, ऑल लिस्ट आर नॉट प्रेजेंट सो डोंट श्रिंक एल मोर। इसका मतलब क्या? अब एल को तुमको और श्रिंक करने की जरूरत है क्या? क्योंकि अब तुमको एक नंबर तुम्हारा चले ही गया, तुम्हारी लिस्ट कम हो गई है, मतलब तुम और कंपेरिजन नहीं कर सकते हो एल को, अब तुम आर को ही बढ़ाओ बस। अब वापस से आर को बढ़ा के चेक करो कि मेरे को 0 वापस मिल पाएगा कि नहीं। ओके, तो तुमने बोला भैया मैंने आर को बढ़ाया, आर को मैंने बढ़ाया तो मेरे को आर बढ़ा के मैंने बढ़ाया तो 2 से किस पे चले गया? 2 से वो 3 पे चले गया। ओके भैया, यहाँ पे ये चीज तो समझ में आ गई। अब वो 3 पे गया, 3 पे गया तो मेरे को एक और चीज समझ में आई, जैसे वो 3 पे गया तो 0 आ गया। अरे भैया 0 कैसे आ गया? ये देखना भाई मेरे, जैसे वो 3 पे गया तो 3 पे तो 0 प्रेजेंट है ना लिस्ट नंबर, अपन 9 को नहीं देख रहे, अभी 0 को देख रहे, ठीक है। तो तुम्हारी लिस्ट में 0 आ गया। अरे भैया तीनों चीज प्रेजेंट हो गई, तीनों चीज प्रेजेंट हो गई, तो तुम्हारे पास अब वापस अपडेट करना पड़ेगा। वापस अपडेट करोगे तो क्या होगा? अब देखो वाला सीन समझते, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ओके, तो ओल्ड रेंज क्या थी? 0 से 5 तक। ओके भैया समझ में आ गई मेरे को ये चीज, ओल्ड रेंज ये थी। न्यू रेंज क्या आई? 4 से 9 तक। भैया 4 से 9 की साइड देखो 1 और 3, 1 और 3 पे क्या लिखा हुआ है? देखो 1 इंडेक्स और 3 इंडेक्स पे नंबर क्या है? 4 एंड 9। तो इसलिए तुम नंबर के बीच की रेंज देख रहे हो ना, ये चीज मैंने 4 बार बोल चुका हूँ, नंबर के बीच की रेंज देख रहे हैं अपन को। जब सेटिस्फाई हो जाएगी ना सारी लिस्ट के नंबर, तो फिर अपन नंबर के बीच की रेंज देखेंगे। ओके, तब मैंने देखा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस भैया ये तो दोनों सेम आ गए यार भैया डिफरेंस। तो अब मैं क्या करूंगा? तो दुविधा में फंस गया ना। अब देखो इसी कंडीशन को हैंडल करने के लिए क्वेश्चन में देके रखा, अगर डिफरेंस सेम आता है तो तुम क्या कंसीडर करोगे? ए इज ग्रेटर देन सी, ए इज लेस देन सी। ओके, इसका मतलब क्या भैया? इसका मतलब कि तुम बड़ी वाली रेंज कंसीडर करोगे, मतलब अगर डिफरेंस सेम है तो तुम बड़ी वाली रेंज ले लोगे, तो तुम अपडेट कर दो ना बड़ी रेंज से। ओके भैया, तो अभी तक का मामला तुमको समझ में आया? अभी तक का मामला ये है, अभी तक का मामला ये है ना, एज मेंशन इन क्वेश्चन, ठीक है। वी आर प्रिफरिंग बिगर नंबर्स। ओके, तो अभी तक का मामला तुमको समझ में आया। ओके, अब अपन वापस से मैंने लिस्ट बना ली, वापस से लिस्ट बना ली ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो। और अभी करंट अपने पॉइंटर्स कहाँ पे? एल यहाँ पे, आर यहाँ पे। ओके भैया, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा है, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा है, काफी हद तक आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन क्वाइट क्लियरली। ओके ओके, सो देखो अब समझो इस चीज को। अब देखो 2 3 4 9 2 और 0, भैया ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ, तुमने जब 1 वाली जो रेंज थी उसको अब तुमने आगे बढ़ाया, तुमको जैसे ही रेंज मिल गई, मतलब 0 1 2 तुमको मिल चुका है ना, तो 0 1 2 तुमको मिल चुका है, तब तुम एल को श्रिंक करके ट्राई करोगे कि क्या मेरे को और छोटा कर दूं मैं रेंज, तो क्या मेरे को अभी भी पॉसिबल है क्या 0 1 2 मिलना? तो तुमने पॉसिबल करा, और तुम्हारा 0 जो ये था ना 0, मतलब सॉरी हाँ जी, जो 1 था, 1 हट गया, 1 हट गया, तो 1 हट गया। देखो इसको सिंपल में देखना है तो देखो जो सबसे आगे है ना वो हटते जाएगा, इसको 0 को भी पीछे लिख देते, 0 क्योंकि पीछे आया था ना। ओके ओके भैया, मेरे को ये चीज समझ में आ गई। ओके, तो देखो 1 हट गया, 1 हट गया क्योंकि अपन ने एल को आगे बढ़ा दिया, तो 1 वाला अपना जो भी था वो हट जाएगा, 1 वाला हट गया तो अपने पास 2 और 0 बचे। हाँ भैया मेरे को समझ में आया। अब अपन अब देखो अब 2 और 4, क्यों क्यों भैया? क्योंकि अब मैं आर को आगे बढ़ाऊंगा ना, क्योंकि अब मेरे को एल श्रिंक करने से कुछ फायदा ही नहीं, क्योंकि अब वो डिसओरिएंटेड होगा बस, तो इसलिए मैं आर को बढ़ाऊंगा ताकि मेरे को और अच्छे फ्रूटफुल आंसर मिल पाए। ओके, अब आर बढ़ा तो आर यहाँ पे गया, आर यहाँ पे गया तो तुमको 1 मिल गया। ओ भैया 1 मिल गया, 1 मिल गया तो मेरे पास ये रेंज आई 2 0 1। ओ भैया समझ में आया, मेरे को तो समझ में आई ये चीज। अब ये कैसे हो रहा है? देखो देखो, तो 2 0 1 2 1 0 कुछ भी लिखो, तुमको ये तीनों लिस्ट के नंबर वापस मिल गए। तो तुमने देखा कि अभी करंट नंबर का करंट डिफरेंस क्या था? करंट डिफरेंस क्या था? 4 - 9 5 है ना, और 5 - 10 5 है ना। तो भैया तुम बोलोगे कि भैया इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो तो 5 ही है, पर अपन को क्वेश्चन में देके रखा अगर डिफरेंस सेम रहता है नंबर्स के बीच का, रेंजेस के बीच का, तो अपन मैक्सिमम डिफरेंस वाली रेंज लेंगे, मतलब मैक्सिमम नंबर वाली रेंज लेंगे, ठीक। तो मैक्सिमम नंबर क्या है? ये 5 और 10। तो अपन ने बोला कि भैया अपडेट कर दो, तो अपडेट करके 5 एंड 10 वाली रेंज अपन ने ले ली, मतलब 2 से 4 तक की इंडेक्स वाली रेंज ले ली अपन ने। देखो यहाँ पे भी ये लिख के रखा है। ओके, अब भैया वापस से अपन सेम आपने बोला था अब एल को श्रिंक करेंगे ताकि अपन देख पाए कि अपन एल को श्रिंक इसलिए कर रहे हैं ना ताकि अपन लेफ्ट साइड से कम करेंगे, लेफ्ट साइड से देखो, लेफ्ट साइड से कम करोगे और ताकि एल और आर पास पास आ सके है ना, तो पास आएंगे तो डिफरेंस और कम होने के चांसेस ज्यादा है। ओके, तो तुमने कम पास करा उसको, तो भैया मेरा 2 गायब हो गया। अब 2 गायब हो गया तो अरे भैया मैं तो दुविधा में फंस गया वापस, क्योंकि मेरे पास 0 और 1 ही बचा। ओके कोई बात नहीं, तब मैंने बोला भैया कि अब 4 का बढ़ाओ है ना, एल, अब एल को बढ़ाया ना तुमने यहाँ पे, अब तुम्हारे पास ये वाली जो करंट रेंज आई इसके अंदर तुम्हारे पास 0 और 1 बचा है, तो अब तुम आर को बढ़ाओगे वापस, आर को बढ़ाया तो भैया मेरे पास आर जो था
मैं फिफ्थ पे गया, फिफ्थ पे मेरे पास जीरो प्रेजेंट है, तो मेरे पास जीरो लिस्ट में आ गया, कोई बात नहीं। तो क्या इससे मैं बना सकता हूँ? क्या नहीं बना सकता हूँ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं। फिर मैंने आर को और बढ़ाया तो फिर क्या होने वाला है? और क्या होने वाला है देखो, तो फिर तुमको वापस वन मिलेगा। देखो ना, आर यहाँ से सिक्स पे आया, सिक्स पे आया, तो सिक्स पे आया तो तुमको वन वाली लिस्ट का वापस मिल गया। तो अभी करंट क्या क्या प्रेजेंट है? जीरो वन वाली लिस्ट के नंबर प्रेजेंट है। ओके, अब क्या, अब तुमने बोला भैया आर को और बढ़ाता हूं, मैं तो थक गया हूं भैया, इसको और बढ़ा के, पर बढ़ाना पड़ेगा भाई मेरे, अपन ढूंढते जाएंगे टू, जब तक मिलेगा नहीं। ठीक, ओके। तो अपन आगे गए सेवन पे, तो सेवन पे गए, अरे भैया सेवन पे जैसे में गया, सेवन पे जैसे गया मेरे को मिल गया टू। ओ भैया मजा आ गया, मजा आ गया। तो देखो इस रेंज में सारे नंबर कवर हो क्या? हाँ भैया, जीरो भी मिल गया, वन भी मिल गया और टू भी मिल गया। हाँ, तो भैया क्या ये रेंज पॉसिबल आंसर में? हाँ कोई बात नहीं, ये अपनी आंसर पॉसिबल है। पर देखो इसमें ये चीज है ना कि देखो रिपीटेड हो रहे नंबर, रिपीट हो रहे, तो तुम क्या बोलोगे कि अगर नंबर रिपीट हो रहे तो मैं बोलूंगा कि भैया मेरे को ट्रिम करना है, ट्रिम करना है एल को, मतलब मैंने बोला था ना श्रिंक करके देखो, तभी तुम्हारा देखो अभी करंट स्टेटस में एल तुम्हारा यहाँ पे, एल तुम्हारा कहाँ पे, एल देखो यहाँ पे एल अपना थ्री पे है। ठीक, एल अपना थ्री पे, एल अपना यहाँ पे है, और जो आर है वो अपना खड़ा है यहाँ पे। तो अब तुम एल को यहाँ से ऐसे ऐसे घुमाओगे, इस साइड आगे आगे बढ़ाते जाओगे, देखते जाओगे कि क्या भी पॉसिबल है, सेटिस्फाई हो रही, क्या सेटिस्फाई हो रही कंडीशन। ओके, तो भैया आपने बोला कि थ्री को मैं बढ़ाऊंगा, फोर पे गया तो मेरा जीरो हट गया। ओके, पहली बात समझ में आ गई। फिर फोर से भैया मैं गया फाइव पे गया तो मेरा वन हट गया। ओके भैया, वन हट गया। अब वन जैसे हट गया तो अभी मेरे पास इस पोजीशन पे एक्जैक्टली 012% है। हाँ, तो भैया ये मेरी पॉसिबल रेंज है अच्छी वाली, ये सब भी पॉसिबल रेंजेस थी, ये सब भी पॉसिबल रेंज थी, इसलिए अपना एल ट्रिम होकर छोटा होते जा रहा था। छोटा जब तक होते जा रहा है वो मतलब जब तक पॉसिबल रेंज है। ठीक है, ओके। जैसे वो छोटा होना बंद हो गया, मतलब ये नंबर मिलने ही बंद हो गए, और तो अपना अपन को छोटा और नहीं करना, उसको वहीं पे क्विट कर देना है। ओके, अब देखो तो 5 और 7 इंडेक्स है अपने एल और आर। ठीक है, और अपन ने रेंज देखी, अभी करंट रेंज क्या है 5,10, और अपन को नई रेंज जो मिली, नया रेंज का इंडेक्स वो मिला 5 से 7। तो देखो 5 से 7 मतलब 12 से 18। ओके ओके भैया समझ में आ गया। तो 12 से 18 पे गया मैंने देखा कि 12 5,10 मेरी ओल्ड रेंज थी और न्यू रेंज आई थी 12 से 18। तो देखो अब मैंने कवर करा 10 माइनस 5 5 और 18 माइनस 12 6। तो भैया मेरे को अपडेट करना चाहिए क्या रेंज? नो चेंज, कीप रेंज एल एन आर सेम। क्यों भैया? क्योंकि अपन को सबसे मिनिमम रेंज लेना है ना अपन, ये तो जाकर डिफरेंस ज्यादा हो गया, डिफरेंस ज्यादा हो गया तो अपन आगे बढ़ेंगे ही नहीं। मिनिमल तो आंसर ये है ना फिलहाल, मिनिमम रेंज जो है, मिनिमल जो डिफरेंस हो तो ये। हाँ भैया यहाँ तक मेरे को क्लियर हो गया। ठीक है कोई बात नहीं, अपन आगे चलते। काफी बड़ा ड्राई रन है इसका, तो हाँ मेरे को लग रहा होगा तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा सा बोर हो रहा होगा, लेकिन आई वांट कि तुम लोगों को ये चीज समझ में आए, और अगर तुम लोग वीडियो में बने हुए हो अभी तक, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि तुम लोगों को मजे आते जाए और चीजें समझ में आते जाए एक बार में, मतलब मजा आ रहे होंगे आई थिंक। तो कितना बढ़िया ड्राई रन कर रहे हैं अपन, है ना, कितना बढ़िया कर रहे हैं। ओके, अब देखो अब क्या होगा भैया, आपने बोला था जैसे ही रेंज मिल जाएगी तो 5, अब अपना एल बढ़ेगा, है ना, एल बढ़ा। अब एल बढ़ा तो भैया मेरा ये तो गायब हो गया जीरो, तो क्या मेरे को अपडेट करना है कुछ आंसर? नहीं, अपना 5,10 एज इट इज रह गया। ओके, अब भैया अपन को और छोटा करने से एल को कोई फायदा नहीं, तो एल को एज इट इज रखो और आर को बढ़ाओ। आर को बढ़ाया, ओ भैया आर को बढ़ाया, आर को बढ़ाया तो भैया वो 8 पे गया, और 8 पे मेरे पास जीरो मिल गया। 8 इंडेक्स पे देखो ना, 8 इंडेक्स पे, 8 इंडेक्स जो है उस पे मेरे को जीरो मिल गया। ओ भैया, तो 8 इंडेक्स में मेरे को जीरो मिल गया, तो क्या मेरी ये वाली रेंज बढ़िया होने वाली? हाँ, तो देखो 15 से 20 वाली रेंज अपन को कुछ मिला, कुछ तो मिला 15 से 20 वाली रेंज। ओके, अब देखो तो अपनी नई रेंज आई 15 से 20, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा 5, और अपनी जो ओल्ड रेंज के बीच का डिफरेंस था वही 5 था। भैया डिफरेंस सेम, तो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, जो भी अपनी मैक्सिमम रेंज है अपन वो ले लेंगे, मैक्सिमम नंबर वाली, मैक्सिमम नंबर जो है वो ले लेंगे। ओके, तो भैया अपन ने अपडेट कर दिया 5 को 15 से, 10 को 20 से। ओके भैया मेरे को मजा आ गया, समझ में आ गई यहाँ तक चीजें कैसे वर्क कर रही है अपने इस टेस्ट केस के अंदर। सारे के सारे केसेस कवर हो जाएंगे, मतलब जितने भी पॉसिबल केसेस थे ना इसके अंदर, छोटे बड़े इक्वल टू, सारे केसेस कवर हो जाएंगे। बढ़िया भैया, मजा आ गए, मजा आ गए भैया। अब देखो, अब जैसे सारे मिल गए, अब तुम बोलोगे भैया मैं श्रिंक करने की कोशिश करूंगा एल साइड को श्रिंक करा तो 7 पे आया, और 8 एज इट इज रहा। तो देखो 1 जो है वो हट जाएगा, 1 है हट गया, तो 2 को 0 बचा। ओके भैया क्लियर है, मैं अपडेट नहीं करूंगा, इजी सी बात थी। ठीक है, फिर मैं 8 को और आगे लेके गया 9 पे लेके गया, तो क्या मेरे को नंबर मिल रहे हैं? नहीं भैया, मेरे को 202 वाले लिस्ट के नंबर मिल रहे हैं, अभी मेरे को अभी 1 नहीं मिला है, तो 1 नहीं मिला है तो मैं कोई चेंज करूंगा नहीं, और अपना ज्यादा दिमाग है ना चलाऊंगा भी नहीं, और अगर ज्यादा दिमाग चलाऊंगा नहीं तो मेरे को कोई जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते अपन। ओके, अपन आगे आर को बढ़ाते जाएंगे। देखो मैंने इसको वापस से लगा दिया ताकि तुम लोगों को दिख पाए कि अभी करंट सिनेरियो है क्या। देखो करंट सिनेरियो ऐसा है कि अपना जो एल वाला पॉइंटर है वो इस जगह पे, और अपना आर वाला पॉइंटर है वो इस जगह पे। ठीक, समझ में आ गई? ओके भैया समझ में आ गई। अब 7 से 10 भैया क्या सीन होने वाला ये बताओ अच्छे से। देखो 7 से 10 गए, 7 से 10 में तुमको मिल गया 1। ओ भैया मजे आ गए, 1 मिल गया, 1 मिल गया, तो ये एक पॉसिबल रेंज है, पर ये क्या पॉसिबल मिनिमम रेंज है? देखो नहीं, अभी ये इसका आंसर तुम कैलकुलेट करना यूजलेस रहेगा ना, यूजलेस रहेगा। तो तुम ऐसा कर दो ना कि एल को और बढ़ा के देख लो, एल को और बढ़ाया तुमने, एल को और बढ़ाया तो तुम्हारा ये वाला हट जाएगा ना, ये वाला हट गया तो अरे भैया और पास में आ गया, और पॉसिबल ये भी है, हाँ पॉसिबल ये भी है। तो तुमने क्या बोला कि 8 से 10 वाली रेंज, 8 से
10 वाली रेंज भी पॉसिबल है, मतलब 20 से 24। ओके भैया, तो मेरे पास अभी तक की रेंज जो आई थी वो तो 15 से 20। हाँ ठीक है, और जो मेरे पास नई रेंज है वो है 20 से लेकर 24 वाली। ओके भैया, ये चीज भी समझ में आ गई, इजी थी। ओके, अब देखो इसके अंदर कवर हो रहे थे ना, इसलिए अपन नई वाली रेंज ली। ओके, अब देखो तुमने मिनिमल डिफरेंस देखा तो अरे भैया मजा आ गई, ये तो और छोटा मिल गया, 5 से छोटा मिल गया। तो मेरे को तो अपडेट सीधे कर दूंगा, मैं इसमें सीधे अपडेट कर दूंगा, मेरे को तो और कुछ देखने की जरूरत भी नहीं है, सीधे अपडेशन सीधे अपडेशन। तो तुमने तुमने क्या बोला भैया, भैया अपन अपडेट कर देंगे 15 को, किससे अपडेट कर देंगे 15 को, 15 को भैया अपडेट कर देंगे अपन 20 से, और 20 को अपडेट कर देंगे भैया 24 से। तो अपनी अपडेटेड रेंज आ गई 20 से 24। ओके भैया, समझ में आ गया। अब 8 और 10 है, वो 0 और 2,1 मिले, तो भैया आपने बोली थी कि हाँ अपन को 8 को आगे बढ़ाना, अब एल वाली साइड को श्रिंक करेंगे तो 9 पे आ जाएगा। ओके कोई बात नहीं, तो अपना 9 पे आया तो अपना 0 चले गया, 0 चली गया, कोई बात नहीं। अपन अब आर को बढ़ाएंगे, अपना आर को बढ़ाया, आर को बढ़ाया तो अपने पास आया 1। देखो ना यहाँ पे 1 आया, आर अभी यहाँ पे 1 आया, ठीक। ओके, फिर अपना आर 11 पे गया, तो 11 पे गया तो 11 पे भी भैया 1 आ रहा है, अरे भैया 11 पे भी मेरे को 1 ही मिल रहा है, तो मैं और आगे जाता हूँ, और आगे गया, फिर मेरे को भैया 12 इंडेक्स पे मेरे को मिला 2, भैया मेरे को 2 मिला, 2 मिला, 2 मिला, तो 2 मिला तो क्या करूंगा मैं, अपना आर अब इस जगह तक पहुंच गया, आर मेरा इस जगह तक पहुंच गया, अब मैं इसके आगे आर को बढ़ा नहीं सकता हूँ, तो इसके बाद मेरे को कंपटीशन करने का मतलब है क्या, नहीं है। तो मैं इस जगह पे क्या बोलूंगा कि बाहर निकल जाओ, ब्रेक कर दो, कोई बात नहीं, बाहर निकल गए अपन, ब्रेक हो गए। ओके, तो क्या अब लास्ट जगह पे भी आंसर कैलकुलेट होने वाला है, नहीं नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अपन को तीनों लिस्ट के नंबर तो मिले नहीं ना। ओ भैया हाँ, समझ में आई, समझ में आ गई, मेरे को सारी चीजें समझ में आ गई भैया, आप समझाते हो तो मेरे को सब कुछ समझ में आ जाता है, आप तो बढ़िया समझाने वाले हो। ओके, मेरे को पता है भाई, इस बार पता पता। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो तो फाइनल तुम्हारा आंसर क्या होने वाला है, जो भी तुम्हारा अभी तक जो चला वही अपना तुम फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 20 से 24 तुम्हारा फाइनल आंसर है, तो तुमने आंसर में रिटर्न कर दो 20 से 24। ओके ओके भैया, यहाँ तक समझ में आई, यहाँ तक समझ में आई, हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गया यहाँ तक, बिल्कुल A to Z क्लियर। ओके, आई होप तुमको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया हो। अब देखो एक नोट बता दूं, अब द प्रोसेस वी डिड अबव इज कॉल्ड स्लाइडिंग विंडो टेक्निक। ओ भैया, मैंने स्लाइडिंग विंडो टेक्निक पढ़ ली क्या, हाँ तुमने स्लाइडिंग विंडो टेक्निक पढ़ ली। स्लाइडिंग विंडो टेक्निक पढ़ ली, अब तुमको डरने की जरूरत नहीं। स्लाइडिंग विंडो क्या होती है, तुमने यही तो करा। स्लाइडिंग विंडो इसी को बोलते हैं, तुम दो एल और आर पॉइंटर लेते हो, आर को बढ़ाते जाते हो, और एल को जब तुम कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो एल को कम करते जाते हो, है ना। एल को बाद में बढ़ाओगे, एल को बाद में बढ़ाओगे, और आर को पहले बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, जैसे कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो तुम एल को छोटा करके देखो कि विंडो छोटी करने पे भी मेरा क्या पॉसिबल है आंसर बनना। देखो पहले अपन ने ऐसा करा था, ये वाली विंडो में आंसर निकाला था, फिर ये वाली विंडो में आंसर निकाला, फिर ये वाली विंडो में आंसर निकाला, फिर ये वाली विंडो में आंसर निकाला। देखो 3 से लेके 7 तक वाली में, फिर अपन ने बोला कि 3 से 7 तक में एक विंडो में आंसर है, तो क्या मैं 4 से 7 तक में आंसर निकाल सकता हूँ क्या, हाँ पॉसिबल है। क्या मैं 5 से 7 तक में आंसर निकाल सकता हूँ क्या, हाँ भैया पॉसिबल है। हाँ, फिर ऐसे ही अब तुम आगे गए, तुमने देखा कि क्या ये वाली विंडो में पॉसिबल था, हाँ पॉसिबल था। ये वाली विंडो क्या पॉसिबल था, हाँ पॉसिबल था। अब क्या भैया मैं 8 से लेकर 10 तक में पॉसिबल कर सकता हूँ। देखो इसी विंडो को, ये बड़ी वाली विंडो थी, इसको मैंने छोटा करा, छोटा करा, तो हाँ भैया पॉसिबल था। ऐसे ही तुम फिर आखिरी में गए, फिर ऐसे गए, तो तुमको आखिरी वाली विंडोज में तो कोई आंसर मिला ही नहीं, तो फिर फाइनली तुम्हारा जो आर था वो एन तक पहुंच गया, एन तक पहुंच गया, तो तुमने बाहर लीव कर दिया। तो आई थिंक तुमको स्लाइडिंग विंडो की टेक्निक इसमें कैसे लगाना थी, और आई थिंक कि तुमको स्लाइडिंग विंडो मैंने एकदम से बताया कि स्लाइडिंग विंडो अपन ने पढ़ ली है, तो ये काफी तुमको सुनकर अच्छा लगा होगा कि तुमने एक नई टेक्निक सीख ली। और अगर तुमको स्लाइडिंग विंडो का इसमें कंसेप्ट घुस नहीं रहा होगा दिमाग में कि हाँ भैया स्लाइडिंग विंडो इसको बोलते, तो देखो स्लाइडिंग विंडो ही बोलते जो अपन ने करा भी, ठीक, जो अपने अपन ने प्रोसेस करी। ओके भैया, मेरे को काफी हद तक क्लियर हो गया। अब एक बार कोड बता दो ताकि मैं कोड देख के समझ पाऊँ आपका कि हाँ कोड में आपने करा क्या। ओके, देखो 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 देखो, सबसे पहले क्या कर रहे हैं अपन, ठीक देखो, सबसे पहले भैया आपने एक बुल फंक्शन बनाया, मेरे को ये दिख रहा है, ठीक है। अपन सबसे पहले ये वाला फंक्शन देख लेते ताकि मेरे को उसको बाद में समझाना नहीं पड़े, ठीक। ये फंक्शन क्या कर रहा है, इसमें मैंने 4 वेरिएबल भेजे, इजी, इसमें मैं 4 वेरिएबल भेज रहा हूं, और जो कंडीशन इन्हें देख रखी है ना क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में कंडीशन है सेम एज इट इज छाप दी, सेम कंडीशन छाप दी, कोई बात नहीं। देखो अगर ये कंडीशन ट्रू है, मतलब ये जो वो बोल रही है, अगर ये सब चीजें ट्रू है तो अपन रिटर्न करेंगे ट्रू, अदरवाइज अपन रिटर्न करेंगे फॉल्स। समझ में आई। देखो पहली कंडीशन बी माइनस से डी माइनस सी से छोटी होना चाहिए, देखो ये सेम लिखी है तो अपन रिटर्न करेंगे ट्रू। ओके, और अगर दोनों बराबर है, अगर दोनों बराबर है तो ए इज लेस देन सी होना चाहिए, तो ए इज लेस देन सी होना चाहिए। ओके भैया, तो अपन इसमें भी रिटर्न ट्रू कर दिया, कोई बात नहीं। और अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन नहीं चली तो अपन रिटर्न कर देंगे फॉल्स। समझ में आया, समझ में आया। मतलब इसमें भैया 4 नंबर पास करेंगे और वो अपन को आंसर देगा ट्रू या फॉल्स में, ठीक, ये कंडीशन की बेसिस पे। यहां तक समझ में आई, हाँ भैया यहां तक बिल्कुल क्लियर। अब देखो मैंने बोला था आंसर एक्स और आंसर वाई, 2 वेरिएबल बनाया अपन ने, ठीक, तो इन दोनों वेरिएबल को अपन ने सेट कर दिया जो भी मैक्सिमल पॉसिबल डिफरेंस हो सकता था, ठीक। ओके, फिर अपन ने टोटल लिस्ट क्या होने वाली, तुम्हारी टोटल लिस्ट क्या होगी, इसका साइज है ना। देखो ना इसमें इसका साइज क्या आने वाला है, 3, ए का साइज होने वाला 3 ना। इसके अंदर जो वेक्टर का साइज है वो अलग हो सकता है, लेकिन जो वेक्टर का साइज है अभी वो तो 3 है ना। इसके अंदर वेक्टर का साइज वो 3 है। ओके भैया, समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गई। ओके, अब भैया ये अनकमेंट क्या करके रखा है, देखो अब तुम इसको, अगर तुमको देखना है ना कि अगर तुम ए को कैसे, अगर ए को सॉर्ट करते तो कैसे प्रिंट होने वाला था, तो तुम इसको अनकमेंट कर लेना, फिर प्रिंट करके देख लेना। ओके, अभी अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन क्या, अपन ने बोला भैया, आपने बोला था वेक्टर बनाना है, तो अपन ने वेक्टर ऑफ पेयर बनाए। ओके, वेक्टर ऑफ पेयर, लिस्ट ऑफ पेयर, एरो ऑफ पेयर, स्ट्रक्ट, कुछ भी बना सकते हो, तुम्हारी जो इच्छा है, ठीक। ओके, अब देखो तुमने
पूरा ट्रेवर्स करा, ट्रेवर्स करना इजी था, है ना। तुम ऐसे ट्रेवर्स करते हो ना, जो वेक्टर और वेक्टर में ट्रेवर्स करना है तो तुम पहले वेक्टर के फर्स्ट इंडेक्स पे जाते हो, फिर उस इंडेक्स के ऊपर जितनी भी वैल्यूज है, देखो जैसे कि ये आई है और ये आई के ऊपर जे, पूरा जीरो से लेके यहाँ तक ट्रेवर्स करोगे, है ना। देखिए, है ना, यहाँ पे भी ये कर रहे थे अपन, मैंने कहीं ना कहीं पे तो लिखा ही होगा, तुम समझ गए होंगे वैसे तो, ये चीज तो समझ ही गए होंगे आई थिंक। ट्रेवर्स कैसे करना है, ट्रेवर्सिंग इजी है। फिर उसके बाद तुमने बोला कि देखो मैट्रिक्स जैसा ट्रेवर्सिंग हो रहा है, तो आई और जे, मतलब मान लो कि ये आई है और इस आई, ये आई जीरो है और जीरो का पहला जीरो, फिर जीरो वन पे ये लिखा है, फिर जीरो जीरो ऑफ जीरो पे ये लिखा है, जीरो वन पे ये, फिर जीरो ऑफ टू पे ये, जीरो ऑफ थ्री पे ये और जीरो ऑफ 4 पे ये लिखा है। समझ में आया, समझ में आया मेरे भाई? ओके, समझ में आ गई ये चीज। तो तुमने क्या बोला, उसके साथ तुमने लिस्ट पुश कर दी। लिस्ट क्या होने वाली है, आई, जो भी तुम्हारी ये आई वो लिस्ट होने वाली है। हाँ भैया, ये 0 1 2 देखो तीन लिस्ट होने वाली है ना, तो तीन लिस्ट के साथ तुमने पुश कर दिया। ओके, फिर भैया आपने बोला था कि सॉर्ट करना है, तो मैंने सॉर्ट पर लगा दिया। सॉर्ट लगाने के बाद कुछ एडिशनल करना था क्या? नहीं, कुछ एडिशनल नहीं करना था, अपन ने बस सॉर्ट करा। अभी तक इतना समझा था ना अपन ने, ऊपर तक ये समझ के आई है, इंट्यूशन पूरी डेवलप करी थी अपन ने। ओके, तो भैया अब मैं क्या, ये आपने अनकमेंट लिखा है, इसमें को करना है कि कमेंट की जरूरत है? हाँ, अगर तुमको देखना है कि अपन ने जो वेक्टर सॉर्ट करा है वो कैसे एक्चुअली में प्रिंट कैसे हो रहा है, तो तुम इस वाली स्टेटमेंट को अनकमेंट कर लेना, अनकमेंट करके प्रिंट करके देख लेना। ओके भैया, कोड का मिलेगा, कोड मेरे नोट्स में जाना, नोट्स में जाने के बाद तुमको वहां पे कोड मिल जाएगा इजीली। ओके भैया, नोट्स का मिलेंगे भैया, डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ओके ठीक है, अपन आगे का। अब भैया मेरे पास एक दुविधा आई थी कि मैं अगर रेंज बढ़ा रहा हूं, कम कर रहा हूं, और मेरे को ट्रैक करना है कि मेरे उस रेंज के अंदर मेरे सारे नंबर आ रहे कि नहीं, तो इसका कुछ एफिशिएंट तरीका है क्या? हाँ, इसका एफिशिएंट तरीका अपन मैप यूज कर लो, मैप यूज कर लो। भैया मैप यूज करने से क्या फायदा, मैप में अपन लिस्ट का नंबर डालते जाएंगे, है ना। मैप में अपन ने लिस्ट का नंबर डाल दिया, मतलब मान लो कि तुमने मैप में डाल दिया 0 2 1, तो मैप में अगर तुम रिपीटेड भी स्टोर करवाते हो तो तब भी देखो, अभी इस कंडीशन में मैप का साइज क्या होने वाला है, 3, है ना। इस कंडीशन पे मैप का साइज क्या होने वाला है, 2, है ना। क्यों? क्योंकि वो रिपीटेड वैल्यू को मैप, है ना, एक बार में काउंट करता है ना, क्योंकि अपन मैप यूज करें तो रिपीटेड वैल्यू को एक साथ ही रखेगा, उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा बस वो, है ना। समझ में आई ये चीज? ओके, तो अपन लिस्ट ट्रैक कर रहे हैं, लिस्ट मैप के अंदर लिस्ट को ट्रैक करेंगे। ओके भैया, समझ में आ गया। और अगर मैप का साइज जो है, मैप का साइज कब 3 होगा, जैसे ही 3 हुआ, अगर 3 हो रहा है मतलब अपन को टोटल लिस्ट मिल गई, है ना। अगर मैप का साइज लिस्ट के बराबर हो गया, है ना, समझ में आया, अगर मैप का साइज लिस्ट के बराबर हो गया तो इसका मतलब अपने आंसर पॉसिबल है। मतलब अपन अब जो एल वाली रेंज है उसको ट्रिम कर सकते हैं ना। एल वाली रेंज को ट्रिम जब भी कर पाएंगे, देखो ना, अपन ने एल वाली रेंज को ट्रिम जब भी करा था जब अपना मैप का जो साइज था वो 3 हो गया था, मतलब टोटल लिस्ट के बराबर हो गया था। ठीक, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। आई होप तुमको समझ में आ रही होगी चीजें। फिर तुमने 2 पॉइंटर बनाए, 2 पॉइंटर बनाने के बाद कुछ नहीं, अपन ने ट्रेवर्स करा, जब तक जो आर वाला पॉइंटर है, जो राइट वाला पॉइंटर है, जब तक वो एन जो साइज है ना वीपी का, वेक्टर ऑफ पेयर का, उसका साइज जो है वो एन से छोटा है, जब तक अपन आर को बढ़ाते जाएंगे। ठीक, तो अब तुमने इसको इजीली लिखने के लिए यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर ली वैल्यू। ठीक, तो आर पहले इंडेक्स पे, मतलब आर्थ इंडेक्स पे जो भी वैल्यू लिखी है तुमने उसको एक्सट्रैक्ट करी, नंबर और लिस्ट। ठीक, ऐसे ही होने वाला है। फिर तुमने बोला मैप में तुमने लिस्ट नंबर को डाल दिया कि हाँ भैया मैंने मैप में जो भी नंबर था लिस्ट का उसको डाल दिया इजीली। ओके, अब मैंने देखा कि क्या जो मेरा मैप का साइज है, क्या वो मैप का साइज मेरा टोटल लिस्ट के बराबर है या फिर बड़ा है। देखो बड़ा तो कभी हो नहीं सकता, लेकिन बराबर तो हो सकता है हमेशा, है ना। तो बड़ा है या बराबर है, तो अच्छी कंडीशन लिखने के लिए अपन ने लिख दे बड़ा है या बराबर है। ठीक, तो एडिशनली मतलब एट मैक्स वो बराबर हो सकता है। ठीक, बराबर से ज्यादा कभी नहीं होगा, बराबर से ज्यादा कभी नहीं होगा, पर तब भी अपन ने लिख के रखी ताकि ये कंडीशन मतलब एक अच्छी कंडीशन ऐसा लिखना। ठीक, ओके, तुम इक्वल टू से भी काम चला सकते थे। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अब अपन ने बोला जब तक अगर मैप में तीनों मतलब जो भी लिस्ट है प्रेजेंट है, मतलब 0 1 2 प्रेजेंट है, जब तक मैं एल को आगे बढ़ाऊंगा, जब तक मैं एल को आगे बढ़ाऊंगा, जब तक मैं एल को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक, ओके, यहां तक समझ में आ गया। पर मैं एल को आगे बढ़ाने से पहले एक चेक लगाऊंगा, एक चेक लगाऊंगा। भैया कौन सा चेक? ऐसा चेक, देखो इसमें मैंने जो चेक वाला फंक्शन था ना, बुल वाला, ये जो मैंने ऊपर बना के रखा था, इसको मैंने कॉल करा, इसको मैंने कॉल करा। अब इसको कॉल करा तो क्या होगा, अब देखो इसको कॉल करा तो कुछ नहीं होगा, बस अपन ने इसमें चारों वैल्यू भेज दी। ये क्या है, ये अपनी न्यू रेंज है। न्यू रेंज कौन सी वाली, ये जो इसका फर्स्ट था वो, ये फर्स्ट था जो वो, और ये जो लास्ट था वो, है ना। ये देखो ये इधर आ जाएगा, आर वाला हमेशा बड़ा होगा, इसलिए अपन ने आर वाले को इधर लिखा है, और जो एल वाला वो हमेशा छोटा होगा तो एल वाले को इधर लिख के रखा है। समझ में आई ना चीज, समझ में आई? तो ये तुम्हारे, और ये पुराने आंसर थे, ये पुराने आंसर थे, तो ओल्ड रेंज थे और ये न्यू रेंज थी। ठीक, ये न्यू रेंज है और ये ओल्ड रेंज है। तुमने इसको भेजा, अगर भेजने के बाद ये ट्रू आता है, ट्रू आता है तो तुम क्या बोलोगे, भैया अगर ट्रू आता है तो मैं प्रिंट कर, मतलब सॉरी प्रिंट नहीं करूंगा, मैं अपडेट कर दूंगा, जो भी मेरा आंसर था उनको अपडेट कर दिया। इजी बात है, इजी बात है। अगर ये मेरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर मैंने आंसर को अपडेट कर दिया। ओके, अगर तुमको देखना आंसर कैसे चेंजेस हो रहे हैं तो तुम इन दोनों कमेंट को, ये जो कमेंट लाइन है ना, इसको और इसको अनकमेंट करके देख लेना, तुमको आंसर कैसे चेंज हो रहे वो भी दिख जाएगा। ओके, फिर फाइनली अब तुम एल को आगे बढ़ाने वाले हो। एल को आगे बढ़ाने से पहले तुम बोलोगे कि जो भी एल करंट एल पे जो भी नंबर लिखा है उसकी लिस्ट
उस नंबर को इरेज करने वालों में ना, उस नंबर को इरेज करूंगा तो उस लिस्ट नंबर को भी हटाना पड़ेगा मैप से। हाँ, तो जो भी वो लिस्ट नंबर थी एल पोजीशन की, जो सेकंड नंबर पर वो लिखा होगा ना लिस्ट नंबर, तो तुमने लिस्ट नंबर को हटा दिया। हटाने के बाद तुमने एल को आगे बढ़ाया, एल को अब आगे बढ़ गया। अब ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ओके, अब मान लो कि उसका काउंट 0 हो गया, मतलब मान लो इस जगह पे जब तुमने 1 को हटाया तो 1 का काउंट 0 हो गया है ना। अब 1 का काउंट 0 हो गया तो तुम अगर मैप अब चेक पे ऐसे अगर तुम इरेज नहीं करते, अगर मान लो तुमने उस नंबर को इरेज नहीं करा है, तो इरेज नहीं करा तो क्या होता, इरेज नहीं करते तो तुम वो 1 अभी भी प्रेजेंट रहता विद 0 काउंट, है ना, वो 0 काउंट के साथ प्रेजेंट रहता। और तुम जब चेक करते कि जो तुम्हारा मैप का साइज है वो क्या है, तो वो अभी भी करंट भी 3 है। तो पर नंबर तो कोई है ही नहीं, और नंबर तो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को। हाँ, वो तो सही बता रहा है कि 0 है, लेकिन एक्चुअली में जो साइज है मैप का वो तो 3 देने वाला है वो, क्योंकि तुमने अभी मैप में से इरेज नहीं करी उस की वैल्यू को, उस लिस्ट को नंबर को। इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या बोला कि भैया अपन ने इरेज कर दो उस लिस्ट नंबर को, इरेज कर दो जो भी अपनी ओल्ड हो गई है। ओके, फिर अपन यही एल को जब तक ट्रिम करते गए जब तक अपन को जैसे अपनी जो साइज है मैप का साइज वैसे छोटा हो जाएगा टोटल लिस्ट से, तो अपन उसी जगह पे एल बढ़ाना बंद कर देंगे। ठीक, अब एल बढ़ाना बंद करा तो अपन वापस से बोलेंगे भैया अपन आर बढ़ाना वापस चालू कर दो। यही करते आ रहे थे इतनी देर से, अपन एल पहले बढ़ाया फिर आर बढ़ाना चालू कर दिया, फिर एल बढ़ाया फिर आर बढ़ाना चालू कर दिया, जब भी पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, आई थिंक ये पूरी लूप तुमको लोगों को बहुत 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 काफी अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी, तुम लोगों को काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज का क्वेश्चन तो मैं बोलता हूँ डैम श्योर तुम लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, अब तुम क्या करोगे भैया, आखिर में आपने बोला था जो भी आंसर अपने फाइनल मिले, आंसर एक्स एंड आंसर वाई, इनको रिटर्न कर दो। तो अपने लास्ट में आंसर को रिटर्न कर दिया। देखो ऐसे ये तरीका होता है, वेक्टर को भी तुम ऐसे डिक्लेयर करते हो ना, तो तुम ऐसे रिटर्न भी कर सकते हो। ओके, इसमें तुम तीसरी वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हो, अगर तुमको 3 रिटर्न करना तो 3 भी रिटर्न कर सकते हो, है ना, 4 रिटर्न करना तो 4 रिटर्न कर सकते हो, है ना। पर अपन को तो 2 ही आंसर थे, 2 ही आंसर रिटर्न करना था, रेंज रिटर्न करना थे, तो तुमने आंसर रिटर्न कर दिया। तो इसको चला के दिखा दो भैया क्या चल रहा है कि नहीं, धोखाबाजी तो नहीं कर रहे हो मेरे साथ। देखो चल रहा है भाई, मेरे चल रहा है, देखो चल 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 तो जाएगा, हाँ चल रहा है। तो ये सबमिट भी करके दिखा दो, तो सबमिट करूंगा तो वो चल ही जाएगा। तो आई डोंट थिंक तुम लोगों को इतना तो भरोसा होगा कि मेरे कोड चल जाते हैं। ओके, तो या आज की वीडियो आई थिंक तुम लोगों को काफी अच्छी लगी होगी, काफी चीजें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।